पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रश के टिप्स। जो मेकअप ब्रश रहता है हमारा आई लाइनर लगाने के लिए, वो इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसके ब्रश फटा हो। इस तरह से जैसे होता है ना कि पूरे के पूरे हेयर्स जो है इसके खराब हो चुके हो, इस तरह का मोटा ब्रश रहेगा और जिसके हेयर्स इस तरह से खराब रहेंगे उससे लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ना आप अपने आप को लगा पाओगे ना क्लाइंट को लगा पाओगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको लाइनर का। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि ब्रश का सही सिलेक्शन नहीं करना एक परफेक्ट लाइनर के लिए। दूसरा, इस तरह से लाइनर के अंदर भी ब्रश होते हैं, वो भी अगर इतने मोटे हैं, आगे से देख रहे हैं कितना थिक है ये, तो आपका लाइनर परफेक्ट नहीं लगेगा। थिन होना बहुत जरूरी है उसके लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम लाइनर लगाते हैं तो प्रोडक्ट कितना लेना है। जिस तरह से अब मैंने लाइनर लिया, कुछ लोगों की आदत होती है कि जिस तरह से आपने प्रोडक्ट निकाला, जितना भी ब्रश में आया उसको लेके आंखों के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि जब आप इस भरे हुए ब्रश से आंख के ऊपर लगाओगे तो क्या होगा, कितनी मोटी लाइन आ रही है, देख रहे हो। और आईज का जो ये एरिया होता है ये कितना ज्यादा छोटा होता है कई लोगों का, और बहुत ही ज्यादा मतलब लैशेज की वजह से प्रॉब्लम होती है। आप क्या करते हो, जब इतना भर के लगाते हो तो आई लैशेज जो होती है उसके अंदर भर भर के जो लाइनर है वो फंस जाता है। और जब लैशेज आप आंखें बंद नहीं करता क्लाइंट, और या आप नहीं बंद करते और ओपन करते हो, तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा यहाँ से ब्लैक कर देता है आपके मेकअप को, आईज के। ठीक है, वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो करना क्या है, आपको जो भी लाइनर ब्रश है मिलता है लाइनर के साथ में, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लेने के बाद उसको इस तरह से एक्स्ट्रा को निकाल देना है। देखिए बिल्कुल प्रोडक्ट होना नहीं चाहिए, बस ये करना है कि आपने उसको गीला करके रखना है। ये देखिए वही ब्रश है, कितना मोटा और इतना वो लग रहा था कि भरा भरा सा, और ये वही ब्रश है जिसको मैंने क्या किया, उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दिया और उसको सिर्फ और सिर्फ इतना रहने दिया कि जो लाइनर लग सके। अब इस लाइन और इस लाइन में आप फर्क देखना, ये देखिए, ये देखिए, जितना हमको लाइनर के लिए चाहिए उतना ये सही है। हमें इसके ऊपर ज्यादा, आपको ये दिख ही रहा होगा विजिबल रिजल्ट, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। कुछ भी आपने एक बार हल्की सी लाइन डाली और उसके बाद दोबारा से ब्रश अगर आपका खाली हो जाता है तो दोबारा से आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लोगे और उसके बाद इसको आगे फिर कंटिन्यू करोगे, देखो इस तरीके से, तब आपका लाइनर परफेक्ट लगता है और अच्छे तरीके से लगता है। लाइनर लगाने के लिए थोड़ा सा मैं पेंसिल से समझा रही हूँ पहले कि किस तरह से ब्रश को आपको चलाना है। ये आपका इनर कॉर्नर है, यहां से आपने ब्रश रखा और करते हुए यहां से धीरे धीरे यहां तक ले आए। ठीक है, अब यहां तक लाए, आपने यहां तक अगर लगा के छोड़ना है तो ये हो गया आपका बेसिक। यहां तक आपका लाइनर आपने लगाया, बिल्कुल थिन लाइन क्रिएट कर तो ये आपका बेसिक लाइनर हो गया। अब ये जो एंड है आपका, जो आपका ये आउटर कॉर्नर है, अब आउटर कॉर्नर से जिसको वी आपको पसंद है लाइनर लगाना, तो आपने क्या करना है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन क्लिक करनी है और उधर से क्रिएट करने के बाद इस एंड से आपको इसको अंदर लाके इसके साथ मर्ज कर देना इस तरीके से। ये नहीं कि आपने लाइन बहुत ज्यादा लंबी ले ली और उसके बाद आपने इसको मिड तक ला दिया, नहीं। आप देखिए कि आई की जो बॉल है उसके यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसका ये मिड पार्ट है ना, इतना लेके जाना है और आपने इसको इसके साथ मर्ज कर देना है और देन इसको आपने लाइनर के साथ क्या करना है, फिल कर देना है। तो ये आपका विंग लाइनर बन गया। और इसको ज्यादा लंबा कर दोगे तो वो ड्रामेटिक प्रोमिनेंट लुक देगा, ऐसा नहीं करना। पहले प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो यहां से यहां तक सिर्फ लाइन डालने की प्रैक्टिस करें, बिना हाथ हिलाए। कांपने नहीं चाहिए आपके हाथ की, आपके हाथ ऐसे ऐसे करके हो रहे, शिवर हो रहे हैं और आप ऐसे ऐसे करके लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी लाइन आप बना रहे हो, देखो फॉर से एग्जांपल, अगर आपका हाथ कांपेगा तो आपकी लाइन इस तरह से जाएगी टेढ़ी मेढ़ी होकर। और यही आप कॉन्फिडेंटली आपने अपनी पेंसिल ली या ब्रश लिया और उससे आपने ऐसे करा तो वो बिल्कुल परफेक्ट एक लाइन में जाएगा। देखो एक स्टॉक के अंदर एक बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ऐसे मैं लगा के दिखा रही हूँ, इनर कॉर्नर से आपने ब्रश रखा और ऐसे लेके बिल्कुल हल्के हाथों से लेके गए यहां तक, जहां तक आपका एक बारी में हाथ जाता है, मूव करता है, वहां तक लेके जाओ और वहीं पे जाके छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करो। ये नहीं कि आपका हाथ स्टॉप हो गया या क्रैकी हो गया तो उसको लगे हो ठीक करने बार बार। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बार बार प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पेज पे बना लीजिए, आई का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसकी आईज के शेप के ऊपर आप प्रैक्टिस करो, उससे आपकी प्रैक्टिस और परफेक्ट हो जाएगी आई मेकअप को लेके। नहीं तो घर में लाइनर तो सबके पास होता है, उस लाइनर को लेकर घर में बार बार प्रैक्टिस करो, अपनी आई पे करो, किसी और की आई पे प्रैक्टिस करो, लेकिन करो। अब क्या हो रहा है,
ये मैं पेज के ऊपर बना के दिखा रही हूँ, तो लाइनर जल्दी से पेज के ऊपर क्या हो रहा है, सूख रहा है। आप आईज के ऊपर करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइनर बन के तैयार है, ये देखो। ये लाइनर अब लगकर तैयार है, ये देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये लगता है कि ज़रा सा भी आपके यूज़फुल है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।